मैं दिनेश कुमार आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स फ्रॉम जीरो टू एक्स में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 3.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसके अंदर पहला पॉइंट है x + y = 14, ये इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड है x - y = 4, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। इसके अंदर हमें पहला स्टेप क्या करना होता है कि कोई भी एक चर ले लेते हैं, उसको दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट ले ली, इससे हमने x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिया। x का मान क्या आ जाएगा, y का पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। x = 14 - y, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप सेकंड क्या होता है, स्टेप सेकंड होता है जो भी हमने मान ज्ञात किया उसका, जिस इक्वेशन से हमने मान ज्ञात किया उसके दूसरे जो इक्वेशन होती है उसके अंदर हम उसका मान रखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने मान ज्ञात किया तो इक्वेशन सेकंड के अंदर इसका मान रख देंगे। x का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर 14 - y = 4, क्योंकि इक्वेशन सेकंड क्या है, x - y = 4। x का मान रख दिया 14 - y = 4। ये आ गया 14, ये -2y आ गया, माइनस का y और माइनस का y जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -2y = 4। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा y = 5। आगे हम देखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। y का मान समीकरण 1 में, भाई ये सेकंड स्टेप भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक स्टेप फर्स्ट कहाँ तक था, ये था स्टेप फर्स्ट यहाँ तक। स्टेप सेकंड कहाँ तक है, यहाँ तक स्टेप सेकंड। अब ये है स्टेप थर्ड, ये स्टेप थर्ड है। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है, जो हमने मान निकाला, जिस चर का हमने मान निकाल लिया उस चर का मान, जो कोई भी समीकरण ले लो, हम मान लेते हैं समीकरण एक में रखा मान, समीकरण एक में रखा। समीकरण एक क्या है, x + y = 14। तो y का मान क्या है, y का मान आया हमारे पास 5, x + 5 = 14, तो x का मान आया 9। ये हमारा आंसर हो गया, x का मान 9 आ गया, y का मान 5 आ गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है s - t = 3। इक्वेशन फर्स्ट s/3 + t/2 = 6, इक्वेशन सेकंड। ऐसे ही हमने समीकरण एक से हमने क्या लिखा, s - t = 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है। s का मान निकाल लिया t के पदों में, s = 3 + t। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हमने अगर s का मान रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये यहाँ तक स्टेप फर्स्ट कंप्लीट, यहाँ से स्टेप सेकंड चालू हो गया। अब स्टेप सेकंड के अंदर हमें क्या आंसर प्राप्त होता है, t की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। t की वैल्यू क्या आती है, 6 आती है। t की वैल्यू 6 आ गई, ये यहाँ पर स्टेप सेकंड कंप्लीट हो गया। अब स्टेप थर्ड में जाते हैं हम। स्टेप थर्ड क्या है हमारा, स्टेप थर्ड है जो वैल्यू प्राप्त हुई है हमें, तो वो वैल्यू किसी भी समीकरण के अंदर रखनी है हमें। तो हमें t का मान प्राप्त हुआ, वो समीकरण एक में रख दिया हमने, s - 6 = 3, s = 9 आ गया, ये सेकंड कंप्लीट। अब s = 9 आ गया और t = 6 आया हमारा, ये आंसर आ गया। अब थर्ड क्या है, थर्ड है 3x - y = 3, इक्वेशन फर्स्ट। 9x - 3y = 9, इक्वेशन सेकंड, ये आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट से स्टेप फर्स्ट है यहाँ पर, स्टेप फर्स्ट के अंदर x का मान निकाल लिया हमने, 3 + y = 3। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहे हैं, आप चाहो तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हो स्टेप फर्स्ट के अंदर। जो आपकी मर्जी हो वो आप निकालिए, जो आपको अच्छा लगे वो। बाद में उसी का मान आप दूसरी इक्वेशन में रख दें। मान लीजिए हमने यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से करा है, तो इक्वेशन फर्स्ट से न करके आप दूसरी समीकरण से भी कर सकते हैं। दूसरी समीकरण से करेंगे तो बाद में हम जो यहाँ पर मान लीजिए x का मान रखा समीकरण 2 में, समीकरण 1 में मान रख देंगे, ये होता है ना।
अब भाई वाई 9 बराबर 0 आ रहा है हमारे पास x का मान समीकरण 2 में रखने पर। आपको पता है कि भाई 9 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो हमने लिख दिया जो कि संभव नहीं है। और भाई ये संभव नहीं है तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमने देखा कि भाई जो इनके गुणांक हैं उनका जो अनुपात है वो तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर हैं, ये शर्त किसकी होती है, ये शर्त होती है समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाओं की होती है तो और उनका कोई भी हल प्राप्त नहीं होता, इसलिए अपरिमित रूप से समांतर रेखाओं की नहीं, ये समपाती रेखाओं की शर्त होती है और समपाती रेखाओं में अनेक हल होते हैं, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जो रेखा y बराबर 3x + 3 पर स्थित है। यानी कि इस रेखा पर कोई भी बिंदु ले लो, वो प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का हल होगा, इन दोनों समीकरणों का। ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। ये इक्वेशन फर्स्ट। 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। x की वैल्यू आ गई 1.3 - 0.3y बटे 0.2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये 2.6 - 0.6y बराबर प्लस 0.5y बराबर 2 बटे 2.3। तो आगे चलते हैं। आगे हमें इससे y का मान प्राप्त हुआ, y बराबर 3। यह हमारा y का मान आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखा, y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हो आप, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, कोई सी में रख सकते हो आप। अब इसका मान 1 में रखने पर x बराबर 2 प्राप्त हुआ, यह आंसर आ गया। अब पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है √2x + √3y बराबर 9। इक्वेशन फर्स्ट। √3x - √8y बराबर 0। इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम देखते हैं x बराबर -√3 बटे √2y। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 2 क्या है, √3x - √8y बराबर 0। इसमें रखा तो y बराबर 0 प्राप्त हुआ। और x का मान, y का मान x के मान में रखने पर, अब भाई हमने पहले क्या बताया आपको कि समीकरण 1 में रखने पर या फिर समीकरण 2 में रखने पर, वो बताया। तो भाई ये समीकरण 1 का ही तो बदला हुआ रूप है x का मान, है ना, इसमें भी रख सकते हैं अपन और इसके अंदर भी रख सकते हैं, दोनों में से आपकी मर्जी है कौन से में रखो। तो हमने इसका मान रखा तो x का मान आया 0, ये हमारा आंसर आ गया। बाद में हम छठा पॉइंट देखते हैं। इसका छठा पॉइंट है 3x बटे 2 - 5y बटे 3 बराबर -2। इक्वेशन फर्स्ट। x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमें प्राप्त हुआ x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 3। ये कैलकुलेशन आप खुद करके देखना बाद में। भाई अगर मैं ये कैलकुलेशन बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका भी टाइम खराब होगा, है ना। इसलिए अगर जहाँ पर नहीं समझ में वहाँ पर इस वीडियो को आकर देखें, पॉज करें, फिर ये कैलकुलेशन करें। ये y का मान 3 आ गया। y का मान समीकरण 2 में रखा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हमने कैलकुलेशन की, फिर कैलकुलेशन करने पर x का मान 2 प्राप्त हुआ। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।